अरे ओ मिनी, खेत जा रहा हूँ। अरे रे खेत अभी सुबह सुबह? हाँ माँ, जाऊंगा। थोड़ा देखूं तो सही, आज कुड़ाई करूंगा, कल कोई बीज लगाऊंगा। सुन, मैं तो कहती हूँ ना, इस बार कुम्हड़े लगाना, कुम्हड़े। अच्छा अम्मा, कुम्हड़े ही लगा दूंगा, अब परेशान मत हो। हाँ, तू भी यहाँ थोड़ी देर आग ताप ले। अम्मा, मैं अगर आग तापूंगा तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तुम यहाँ बैठो, आराम से आग के मजे लो, मुझे जाने दो, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। ये लो तुम्हारे खाने की पोटली। हाँ दे दो, वही खा लूंगा मैं। अरे मंटू, क्या कर रहा है तू? अरे चील भैया, तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे मालिक ने बुलाया है तुझे, वहीं के लिए आया हूँ लेने के लिए। अरे चील भैया, अगर आने की बात थी तो मैं यूं ही आ जाता। 2 लठैत कौवे लेकर क्यों आए हो? अरे नहीं रे, गांव में और भी है जिसे बुलाया है मालिक ने। पैसे वसूली को निकला हूँ ना, तो फिर थोड़ा ये लठैत कौवों को साथ में रखना पड़ता है। अच्छा, मैं शाम को चला जाऊंगा। नहीं रे, अभी जाना है। अच्छा ठीक है, मैं अभी ही चला जाता हूँ, आकर काम कर लूंगा। हाँ। मालिक, आपने मुझे बुलाया? अरे मंटू, आ जाओ। मीनू मौसी के लाल, बहुत दिनों से तुमसे बात करना चाहता था मैं। हाँ कहिए सेठ जी। अरे भाई, कहना क्या है, तुझे कुछ दिखाना है? हाँ दिखाइए। मुनीम जी, वो कागजात जरा सा लेकर आइएगा। हाँ मालिक, अभी लेकर आता हूँ। अब बक्से में बड़े सहेज कर रखा है। हाँ लेकर आइए। ये लीजिए मालिक। अरे भाई, मुझे क्यों दे रहे हैं? ये तो इसे दिखाइए। मंटू को दिखाएंगे तो मंटू को कुछ समझ में आएगा। क्यों भाई? मालिक, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ मालिक। जो बात है वो साफ साफ कहिए। हाँ तो देख भाई, तेरे पिताजी ने मुझसे लिया था ब्याज, और वो ब्याज बढ़ता बढ़ता अब इतना हो गया है कि तुम्हें जमीन मुझे देनी होगी, और ये जमीन अब हो गई है मेरी। और ये जमीन के कागजात हैं, इसमें नाम देख, मेरा नाम टीकू सेठ। मालिक, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा घर तो उसी जमीन से चलता है, बस तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये बात ठीक नहीं है मालिक। अब मेरे पिताजी ने क्या किया, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? देख भाई, अब सजा बोल या जो बोल, भुगतना तो पड़ेगा ना। हाँ, अब ऐसा है कि मैं उस जमीन पे अपने हिसाब से खेती करवाना चाहता हूँ। मालिक, ऐसे मत कहिए, बहुत सारा काम है, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। मेरी अम्मा, कैसे क्या चलेगा? अच्छा देख, तू इतना बोल रहा है और मीनू मौसी भी गांव की मौसी है, तो ये सब कुछ सोचकर थोड़ी दया आ रही है मुझे। ऐसा करता हूँ कि जमीन तो मेरी रहेगी, तू चाहे तो खेती कर ले, और खेती में आधा तेरा रहेगा, आधा मेरा रहेगा। मालिक, ये मत बोलो आप। अरे दे रहा हूँ तो ज्यादा अकड़ आ रही है क्या? सोच ले, वरना फिर मैं ये भी ले लूंगा। ठीक है मालिक, जैसा आप ठीक समझे। अरे रे, मुंह क्यों लटका है मंटू? तू तो शाम को आने वाला था, इतनी जल्दी क्यों आ गया? अम्मा, क्या कहूँ मैं?
अरे क्या हो गया? बोल कल मुहे, नास पीटे, मेरे दिल की धड़कन क्यों बढ़ा रहा है? हाँ अम्मा, सेठ जी ने कहा है वो जमीन अब हमारी नहीं रही। है? अरे वो डाकू, वो तो चोर है और उससे हमारा क्या लेना देना? तुम्हारी जमीन अलग है, तुम्हारे बाबा ने खरीदी थी। हाँ, लेकिन उसी बाबा ने न जाने कब ब्याज ले रखा है और सेठ जी का ब्याज अब बहुत ज्यादा हो गया है। अब हमारे औकात से बाहर की चीज हो गई है, इसीलिए वो जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। हैं? उसने तुझे कहा और तूने मान लिया? अम्मा, वो कागजात दिखा रहे थे। अरे रे, चुप कर, जाऊंगी मैं और उसे बताऊंगी मैं। मौसी हूँ मैं, पूरे गांव की मौसी। अम्मा देखो, मैं एक बात कहता हूँ, मैं उतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन एक चीज जरूर समझ में आती है। क्या? अम्मा देखो, वो शक्तिशाली लोग हैं, अगर हम उनसे लड़ेंगे तो भी नहीं जीत पाएंगे। अभी तो उन्होंने कम से कम मुझे ये कहा है कि तुम खेत पे काम करो, आधी फसल तुम्हारी और आधी फसल मेरी। कल को वो भी छीन लेंगे। उनके पास नौकर चाकर की कमी है क्या? अरे मुआ, तेरी पूरी जमीन जा रही है। अम्मा कुछ नहीं कर सकते हैं, अंधेर नगरी है और चौपट राजा है, किसके पास जाएंगे? जा फिर, मैं क्या बोलूँगी, जो तुझे सही लगे वही कर। सेठ जी, कौन सी फसल बोनी है? खेत में कुड़ाई तो मैंने कर दी है। अच्छा सुनो, ऐसा करो, धान की फसल लगा दो और जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो मेरा होगा और नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो तुम्हारा होगा। ठीक है सेठ जी। क्या हुआ? क्या बोला सेठ जी ने? अरे उन्होंने कहा है धान की फसल लगाने को। चलो, चावल भी खत्म हो रहे थे, कम से कम साल भर का चावल तो आ जाएगा। हमारे खेत में फसल बहुत होती है, आधा भी मिलेगा तो बहुत होगा। हाँ, क्या बनाया है खाने को? अरे कुछ खास नहीं, साग और चावल बनाया है। दे दो, वही खा लूँगा मैं। अम्मा, और लोगी कुछ? अरे रे, नहीं लूंगी। मेरी तो दिन रात यही सोच सोच कर नींद उड़ी हुई है। हमारी जमीन पर उस कलमुहे सेठ ने कैसे कब्जा कर लिया। अम्मा, ज्यादा सोचो मत, जितना सोचोगी उतना ही दुख होगा। इसलिए अब शांत होकर खाना खा लो, ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा। अरे वाह, फसल हमारी बहुत अच्छी हुई है। ऐसा करता हूँ, कटाई करवाना शुरू कर देता हूँ। जल्दी जल्दी बोझा बनाओ भाई, सब बोझा जल्दी बन जाना चाहिए। अरे वाह, कटवा दिया तूने मंटू सारी फसल। हाँ मालिक, अब आधी आधी कर दो आप। अच्छा सुनो भाई, जितनी फसल है सब उठा लो और तुम जो है नीचे में जो भी जड़ है उसे काट कर ले जाओ। मालिक ये क्या कह रहे हैं? अरे मैंने तो पहले कहा था ऊपर वाला जो भी होगा वो मेरा होगा, नीचे वाला जो भी होगा वो तेरा होगा। मालिक ये कैसी बात है? नीचे में तो जड़ है। अरे तो ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए था ना। मालिक ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप। अरे मैं कहाँ गलत कह रहा हूँ मालिक, ऐसे तो मैं भूखों मर जाऊंगा। अरे सुनो भाई, 2 बंडल इसके लिए छोड़ दो, भूखों नहीं मरना चाहिए ये। अरे रे, ये क्या है? इतनी सी फसल? हाँ अम्मा, उस सेठ ने देखो ना
मेरे साथ धोखा कर लिया। मुझे पता था ये कमीना ऐसा ही है। अच्छा, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती, इस बार तू चालाकी से आना। हाँ अम्मा, इस बार मैं चालाकी से ही बात करूँगा। सेठ जी, इस बार कौन सी फसल लगेगी? और मैं बताता हूँ, इस बार ऊपर वाला हिस्सा मैं लूँगा और नीचे वाला आप लोगे। और देख भाई, तू जो कह रहा है उस पे कायम रहेगा ना? हाँ हाँ सेठ जी, इस बार मैं ऊपर वाला लूँगा और आप नीचे वाला लोगे। चलो फिर ठीक है, जाकर आलू बो दो। चलो भाई, आलू को बोरे में भरना शुरू करो। देख भाई मंटू, तेरे कहे अनुसार ही मैं नीचे वाली पूरी फसल ले जा रहा हूँ। ऊपर वाला आलू का पूरा साग तेरा है। मालिक, ये क्या? अरे तूने ही तो कहा था, तो ऐसा ही चलेगा। अम्मा, 6 महीने निकल गए हैं और हमारे हिस्से में जड़ और ये साग पत्ते आए हैं। बताओ अम्मा, घर कैसे चलेगा? अरे रे, उस कंजड़े ने फिर तुझे बेवकूफ बना दिया। अच्छा, परेशान मत हो, इस बार मैंने पंचायत बुलाई है, पंचायत आने दे। हाँ अम्मा, अब तो तुम ही देखो। अरे मीनू मौसी, क्या बात है? हमारे गांव में बहुत दिनों बाद पंचायत लगी है। मुखिया जी, मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे पति और आप अच्छे दोस्त थे। हाँ, वो बात तो है। तो फिर ये जो सेठ है, इस सेठ ने कहा है मेरे पति ने कर्जा लिया था और कर्जा के कारण उसने मेरे खेत पर कब्जा कर लिया है। अरे टीकू, क्या माजरा है ये? अरे मुखिया जी, इसमें माजरा की क्या बात है? अब मुनीम जी, दिखाओ कागज इन्हें। ये लीजिए। अरे भाई, इसमें तो सचमुच में ये जमीन इसके नाम पर है। मौसी, ये जमीन तो इसकी हो चुकी है। अरे देखो, यही बात मुखिया जी मैं कह रहा था। अब मुझे क्या पता था इसका पति अचानक से मर जाएगा। इसके पति ने मुझसे ब्याज लिया और कहा था घर में किसी को मत बताना, मैं चुपचाप ब्याज चुका दूंगा और किसी को कोई पता नहीं चलेगा। वरना मेरी पत्नी बार बार मुझे कहती रहेगी कि ये ब्याज के पैसे पे घर चलाता है। अरे रे, तू झूठ कह रहा है टीकू। मेरे पति कभी भी मुझसे कुछ छिपाते नहीं थे, वो मुझे सारी बातें बताते थे। तूने धोखे से उनकी जमीन को कब्जा लिया है। ये कागजात भी जरूर जाली होंगे। अरे नहीं नहीं मौसी, देखो तुम्हारे आँखों में चश्मा चढ़ गया है। हाँ, नफरत का चश्मा, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, पर ऐसी बात नहीं है। देखो भाई मौसी, कागजात तो इसके पास है, कागजात के हिसाब से ये जमीन उसकी है और इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। बाकी तुम देख लो, तुम्हें अपने बेटे को काम करने देना है या फिर नहीं। अच्छा, अरे मौसी मुझौसी, देखो मैं तुझे एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने ये कागजात जाली बनवाए हैं। लो, अब मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, क्या कर लोगी मेरा? हाँ, और सुनो, तुम्हारे बेटे को मैं यूं ही मुफ्त में काम भी करवाऊंगा और तुम उसमें भी कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि अगर मेरे खेत में काम नहीं करेगा तो कहीं और काम मिलेगा भी नहीं। अरे रे, नास पीटे, मैं ये जानती थी तू धोखा कर रहा है, लेकिन देख लेना, ऊपर वाला जब मारता है ना, बुरी तरीके से मारता है, याद रखना। अरे ऊपर वाला क्या करेगा? जब करेगा तब देखा जाएगा, अभी तो मौज कर लूं।
अम्मा, मैंने तुम्हें कहा था ताकतवर लोगों के साथ लड़ाई नहीं लड़ा जाता। अरे नास पीटे, तो क्या खाओगे? वो जड़ धान की या फिर उस आलू के साग को? हैं? अम्मा, मैं अब खेतों में काम नहीं करूँगा। तो फिर क्या करेगा? अम्मा, मैं जंगल से लकड़ियाँ लेकर आऊंगा और लकड़ियाँ बेचूंगा। आज भी गांव में चूल्हे ही जलते हैं, लकड़ियाँ बिक जाएंगी। जा फिर, क्या कहूँगी, किस्मत ही फूटी है। अरे मंटू भाई, बड़ा तगड़ा धंधा कर रहे हो। हाँ भाई, तुम्हारे सेठ ने तो छल किया था। देखो, तुम्हारे सेठ ने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन मेरा धंधा तो फल फूल ही रहा है। अच्छा, तो साले को घमंड हो रहा है। ठहर जा, उसके घमंड को तोड़ता हूँ, तब समझ में आएगा उसे। अरे मेरा कर्जा निकाल। कौन सा कर्जा सेठ जी? अरे जो तेरे बाप ने लिया था। अरे रे, तू और तेरी जालसाजी सब पता चल गया है। अरे चीकू सेठ, इतना पैसे वाला होने के बावजूद तू इस तरीके से करेगा, हमने नहीं सोचा था। अरे मैंने क्या कह दिया मुखिया जी? अरे तेरे मुनीम कौवे ने सारी बात कह दी है। मालिक, क्या करता मैं, सच बोलना पड़ा। मुखिया जी बड़े गुस्से में थे। अरे नास पीटे, ये क्या कर रहा है तू? देख सेठ, तू मेरा दोस्त है, इसलिए मैं इस मामले को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन अब लालच करना बंद कर दे। जो तूने किया सो किया। अरे रे, मुखिया, तूने हमारी जमीन वापस नहीं दिलवाई। अरे मौसी, जो है उस पर ध्यान दो। तुम्हारे बेटे का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है और अब जो किया उसने, उसे भूल जाओ। अम्मा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ताकतवर लोगों के साथ बहुत ज्यादा मत उलझो। लेकिन चलो, इस बार कम से कम हमारा ये दुकान तो बच गया ना, ये अच्छी चीज हुई है। और अब उनका दुकान बहुत अच्छे से चलने लगा था। मम्मा, मैं भी आज आपके साथ जाऊंगा दाना लेने। नाना कुक्कू बेटा, जंगल में बहुत खौफनाक चील आई हुई है। वो जिसे भी देखती है मार कर खा जाती है। मम्मा, आखिर कब तक हम उस बुरी चील से डरते हुए घरों में चुप कर बैठे रहेंगे? जब तक वो चिड़िया जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल में नहीं चली जाती। मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। जग्गू कौवा दरवाजे में बैठा रो रहा था और उसके मम्मा पापा दाना लेने जाने वाले थे। जग्गू बेटा, घर चले जाओ, हमें तंग मत करो। जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, मैं भी साथ जाऊंगा। वो देखते ही तुम्हें पकड़ कर खा जाएगी। खाती है तो खा जाए, मैं घर में बैठ बैठ कर थक गया हूँ। ना वो चील जंगल छोड़कर जाएगी और ना हम बाहर जा सकेंगे। कौवा और कौवी अपने बेटे को रोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। कोई भी पक्षी अपने बच्चों को साथ लेकर ना जाता था। सब डरते थे, सब उस बड़ी चील से बहुत डरते थे। कबूतर और कबूतरी का छोटा बेटा किकी अपने मम्मा पापा को जाते हुए देख रहा था। काश मैं भी जंगल घूम सकता, मैं भी अपने दोस्तों के साथ इस जंगल में आजाद घूम सकता, लेकिन शायद ऐसा कभी ना हो सकेगा। कुक्कू चिड़िया का बेटा योजना बनाता है और अपने दोस्त जग्गू कौवे के पास जाता है। दोस्त, हम मारेंगे उस बड़ी चील को। छोटे हैं तो क्या हुआ, हम सब मिलकर योजना बनाएंगे और उस चील से इस जंगल को आजाद करवाएंगे। लेकिन हमें क्या करना होगा?
मैंने ये सोच लिया है, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। चलो मेरे साथ। कुक्कू अपने दोस्त जग्गू को साथ लेकर निकलता है। चिड़िया, तोता, कालू कौवा और गोरी को भी एक जगह बैठे दाना खा रहे थे कि वहीं बड़ी चील आ जाती है, जिसे देखते ही सब वहाँ से भाग खड़े होते हैं। चील चील भागो, सब अपनी जान बचाओ। मैं तो वापस अपने घर जा रहा हूँ। अरे अरे, सब डर गए, सब डर कर भाग गए, सब मेरे डर से भाग गए। मुझे इन पक्षियों को खाने से ज्यादा डराने में मजा आता है। हाँ। बड़ी चील बैठी हंस रही थी। वो सारे दोस्त किसी दूसरी जगह जाकर दाना खाते हैं। चील पहाड़ों पर जाकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। वो चील अपने घोंसले में बैठी हुई है। मैं जाता हूँ और बात करता हूँ उस चील से। ध्यान से दोस्त, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। कुक्कू उड़ता है और उस चील से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। छोटे पक्षी को अपने सामने देखकर चील तो हैरान हो जाती है। छोटे पक्षी, यहाँ आओ मेरे पास, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। आंटी चील, मेरे मम्मा पापा मुझे बहुत मारते हैं। हर वक्त मुझे छोटी छोटी बातों पर डांटते हैं। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप मेरे मम्मा पापा को खा लें। ये सुनकर चील बहुत खुश होती है। मैं तुम्हारे मम्मा पापा को खा लूंगी। ना ही तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा और ना ही कोई तुम्हें बाहर जाने से मना करेगा। लेकिन इस काम में तुम मेरी मदद कैसे करोगे? जब मेरे मम्मा पापा घर में सोए हुए होंगे तो मैं आकर आपको बुलाकर ले जाऊंगा और आप आराम से उन्हें खा लेना। पहले मैं इस पागल छोटे पक्षी के मम्मा पापा को खाऊंगी और फिर बाद में इसे खाऊंगी। आंटी, मैं कल आऊंगा, मेरा इंतजार करना। कुक्कू वहाँ से चला जाता है। मैंने जाल तैयार कर लिया है कि कैसे उस चील को उसके अंजाम तक पहुंचाना है। अगर सारा काम ठीक से हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब हम इस जंगल में आजाद घूम फिर सकते हैं। हमारे मम्मा पापा वापस आने वाले होंगे। हमें उनके आने से पहले पहले घरों को लौट जाना चाहिए, वरना सारा प्लान चपट हो जाएगा। ऐसा सोचकर कुक्कू और जग्गू अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। कुक्कू बेटा, लो ये दाना खा लो। बेटा, मैं तो आज आपके लिए मीठा फल लाने वाली थी, लेकिन वो बुरी चील आ गई और हमें भागना पड़ा। चिंता न करे मम्मा, वो चील कुछ ही दिनों में मरने वाली है। मरने वाली है? वो कैसे? मम्मा, आखिर बुराई को एक न एक दिन खत्म तो होना ही होता है। दूसरे दिन कुक्कू और जग्गू गुफा में काले नाग के पास जाते हैं और नाग से कहते हैं, नाग जी, एक बड़ी चील जंगल में आ गई है। वह सबको मार रही है, जिसे देखती है उसे ही खा जाती है। आप हमारी मदद करें। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? ना तो मैं उड़ सकता हूँ और ना ही मुझे चील के घर का पता है। नाग जी, यह काम आप हम पर छोड़ दें। हम उस चील को किसी तरह आपकी गुफा में ले आएंगे और आप उसे मार कर खा जाना। हाँ, अगर तुम उस चील को किसी तरह मेरी गुफा तक ले आओ तो मैं उस चील को कच्चा ही खा जाऊंगा। वो जरूर आएगी। वो अपने लालच की वजह से ही अपनी जान से जाएगी। नाग से बात करने के बाद कुक्कू और जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उन्हें उनके मम्मा पापा मिल जाते हैं। कुक्कू बेटा, मैंने आपको बाहर आने से मना किया था ना, लेकिन आप यहाँ फिर रहे हो। जग्गू, मैंने भी कहा था ना कि तुम घर से नहीं निकलना, घर में ही रहना। जग्गू कुक्कू से कहता है, दोस्त कुक्कू, अब वक्त आ गया है, हमें मम्मा पापा को सीधी बात बताना चाहिए। फिर कुक्कू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, हम उस चील को मारने की योजना बना रहे हैं।
आप हम पर विश्वास रखें। देखना कल वो बड़ी चील अपने अंत तक पहुंचने वाली है। यह सुनकर सब बड़े पक्षी हैरान हो जाते हैं। जिस चील से हम सब डरते हैं, तुम छोटे पक्षी उसे मारोगे? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। चिड़िया, बच्चे तो ठीक ही कह रहे हैं। आखिर कब तक हम डरते रहेंगे उस जालिम चील से? एक ना एक दिन हमें तो उसका मुकाबला करना ही होगा। शायद जो काम हम न कर सके हमारे बच्चे ही कर ले। पिताजी, हमने उस चील को मारने के लिए सारा प्लान तैयार कर लिया है। तो फिर ध्यान से करना, ऐसा न हो कि वो चील आपको ही खा जाए। यह सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं। अब हम पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। अपने योजना के अनुसार दूसरे दिन जग्गू और कुक्कू सुबह सवेरे ही अपने घर से निकलते हैं और चील के घोंसले से थोड़ी दूर जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। चील अपने घोंसले में नहीं है, शायद वह किसी को अपना शिकार बनाने गई हो। बड़ी चील तो आज मिट्टू तोते के घर चली गई थी। घर का दरवाजा खुला था, इसलिए चील आसानी से ही मिट्टू के घर पहुंच जाती है। छोटे चील, चलो तो आज मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर करवाती हूँ। मुझे अपने घर में ही रहने दे। मेरे मम्मा पापा आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वो चील छोटे मिट्टू को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। चील जब अपने घोंसले में जाकर छोटे मिट्टू को रखती है तो कुक्कू वहाँ आ जाता है। आंटी, जल्दी चले। मेरे मम्मा पापा गुफा में जाकर सो रहे हैं। मैं अभी उन्हें देख कर आया हूँ। मैं तो इस छोटे तोते को खाने वाली थी। गया समय लौट कर नहीं आएगा आंटी। प्लीज मेरे मम्मा पापा को खा ले पहले, और छोटे मिट्टू को बाद में खा लेना। बात तो ठीक है तुम्हारी, छोटे पक्षी को खाने से तो मेरा पेट नहीं भरेगा। फिर बड़ी चील कुक्कू के साथ चली जाती है और जग्गू जल्दी से झाड़ियों से निकलकर छोटे मिट्टू के पास आ जाता है। शांत हो जाओ दोस्त, वो चील अब लौटकर कभी नहीं आएगी। कुक्कू बड़ी चील को गुफा के पास ले जाता है। नाग भी गुफा में दरवाजे के पीछे छुपा बैठा था। आंटी, जल्दी से गुफा में जाकर मेरे मम्मा पापा को खा ले। फिर वो चील कुछ सोचे बिना गुफा में घुस जाती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो छोटा पक्षी मुझे उल्लू बना गया। पीछे से नाग भी चील को गर्दन से पकड़कर ऊपर बैठ जाता है। मैं हूँ ना यहाँ तुम्हारा स्वागत करने के लिए। फिर वो नाग चील को डसकर मार देता है और उसे खा जाता है। सब बहुत खुश थे। अब जंगल आजाद था और छोटे बच्चे ने बहुत बड़ा काम किया था। एक पेड़ पर कौवे का घोंसला था और दूसरे पेड़ पर चिड़िया अपने बच्चे के साथ रहती थी। वह दोनों पड़ोसी थे। चिड़िया कौवे के पास आती है। कौवे भैया, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, क्या आप मेरे बेटे का ध्यान रखेंगे? चल भाग यहाँ से, मुझे पड़ोसियों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सोने दो। कौवे भैया, पड़ोसी एक दूसरे का सहारा होता है। मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करते हैं, दुख और सुख में साथ ही रहते हैं। मुझे किसी से कोई काम नहीं है, ना ही मुझे पड़ोसियों से संबंध बनाने हैं। चिड़िया वापस चली जाती है। वह अपने बेटे को अपने ऊपर बिठाकर अपने साथ ही ले जाती है। चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे घने जंगल में एक बूढ़ा पक्षी नजर आता है जो दर्द से कराह रहा था। कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे, मैं मुसीबत में हूँ। चिड़िया वहाँ जाती है। वह अपने बेटे को एक तरफ बैठाती है। बूढ़ी माँ, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? बेटी, मैं यह भोजन लेकर आ रही थी कि मेरे पाँव पर चोट लग गई। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ा सा पानी लाकर पिला दो बेटी। माँ जी, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कुक्कू बेटा, आप इधर ही माँ जी के पास बैठे। मम्मा, जल्दी आना। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ से जाती है। मम्मा चिड़िया सीधी नदी पर जाती है और वहाँ से पानी लेकर वापस आती है। माँ जी, ये ले, मैं आपके लिए पानी ले आई हूँ।
वो बूढ़ी भागता पानी पीती है। अब मैं ठीक हूँ बेटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ जा रही हो बेटी? माँ जी, मैं अपने और अपने बेटे के लिए भोजन लेने जा रही हूँ। बेटी, यह भोजन बहुत ज्यादा है, आप इस भोजन में से आधा भोजन ले जाएं। चिड़िया बहुत खुश होती है। माँ जी, मैं आपको आपके घर छोड़ आती हूँ। नहीं बेटी, मैं अब ठीक हूँ। फिर मम्मा चिड़िया कुछ भोजन लेकर अपने बेटे के साथ घर वापस आ जाती है। चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर भोजन खा रही थी और उसका बेटा भी भोजन खा रहा था। कौवे नजर चुरा चुरा कर चिड़िया को देख रहा था। कौवे भैया, अगर आप भूखे हैं तो मुझसे कुछ भोजन ले लें। मैंने एक बार कहा मुझे किसी पड़ोसी की मदद की जरूरत नहीं है। ऐसे कहते हुए कौवा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया का बेटा भी उड़ना सीख लेता है। अब चिड़िया अपने बेटे के साथ भोजन लेने जाती। एक दिन चिड़िया जब भोजन लेकर वापस आती है तो उसे कालू कौवे की आवाज सुनाई देती है। हाय हाय, मर गया, बहुत दर्द है मेरे शरीर में, बहुत दर्द है। चिड़िया अपने बेटे को घोंसले में छोड़कर कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मगर कौवा खामोश था। चिड़िया कौवे को छू कर देखती है। उसका शरीर तो बहुत गर्म था। कौवे भैया, आपको बहुत तेज बुखार है, आपको दवा की जरूरत है। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। आप जो भी कर ले, मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। मैं चला जाऊंगा दवा लेने। ऐसे कहते हुए कौवा उठने की कोशिश करता है मगर गिर जाता है। आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, आप चाहे मेरी मदद ना करना, परंतु मैं तो आपकी मदद जरूर करूंगी। फिर चिड़िया वहाँ से उड़ती है। चिड़िया बहुत तेजी से उड़ती हुई बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल दी, मेरे पड़ोसी कौवे को तेज बुखार है, आप उसके लिए दवा दे दें। चिड़िया, मेरे पास तो बुखार की दवा खत्म हो गई है, कल तक आपको दवा मिलेगी। बुलबुल, मेरा दोस्त बहुत तकलीफ में है, वह मर जाएगा। तो फिर पहाड़ों से काले फूल का रस ले आओ और उस फल के रस को 2 कतरे कौवे को पिला दो, उससे कौवा ठीक हो जाएगा। यह सुनकर चिड़िया समय जया किए बिना वहाँ से उड़ती है। चिड़िया सीधी पहाड़ों पर जाती है। वहाँ काले फूल उसे मिल जाते हैं। चिड़िया एक काला फूल तोड़ लेती है और वहाँ से वापस उड़ती है। कौवा अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। अपना मुंह खोले कौवे भैया, जल्दी करें। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं लूंगा। कौवे भैया, आपको कुछ भी हो सकता है, प्लीज अपना मुंह खोलें। फिर कौवा अपना मुंह खोलता है और चिड़िया काले फूल का रस कौवे के मुंह में डाल देती है। अब आप सो जाएं, सुबह तक आप ठीक हो जाएंगे। चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। मम्मा, कालू अंकल आपसे हमेशा लड़ते हैं, मगर फिर भी आप कालू अंकल के लिए इतना क्यों कर रही हैं? कुक्कू मेरे बेटे, मैंने अपनी माँ से यही सीखा है कि कोई कितना भी बुरा हो मगर आप हमेशा नेकी करना, हमेशा दूसरों की मदद करना, और मैं यही आपको सिखा रही हूँ। मम्मा, मैं वादा करता हूँ, मैं भी हमेशा आपकी तरह दूसरे की मदद करूँगा। फिर वो दोनों माँ बेटा भी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। कौवा भी उठ जाता है। कौवा ठीक हो चुका था। मैं ठीक हूँ चिड़िया, मैं शर्मिंदा हूँ आपसे। मैं किस मुंह से आपसे बात करूँ? फिर कौवा शर्मिंदा होते हुए चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मैं अब ठीक हूँ। कौवे भैया, मैं ना कहती थी कि दवा पीने से आप ठीक हो जाएंगे। चिड़िया बहन, आपने सच ही कहा था कि पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ।
कौवे भैया, अगर आपको एहसास हो गया है तो कोई बात नहीं। हाँ, मगर अब याद रखना, हम सबको एक दूसरे की जरूरत होती है, क्योंकि अकेले जीवन गुजारना बहुत मुश्किल होता है। चिड़िया बहन चले एक साथ भोजन लेने जाते हैं। फिर वो सब भोजन की खोज में चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपना व्यवहार आसपास के लोगों से हमेशा अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब हमें किसी की जरूरत पड़ जाए। आपका धन्यवाद।